क्या आप जानते हैं कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय तिथि के लिए जब त्रयोदशी की रात, मासिक शिवरात्रि का महासंयोग, कुंडलियों की उलझनों को काटने, कर्ज, गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए जला डालने आ रहा है? 23 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय अवसर है। जब तिथि है त्रयोदशी, वार है मंगलवार, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और योग है सौभाग्यदायक, जिस पर स्वयं भगवान शिव की कृपा खुलकर बरसती है। अगर आप भी बार बार हारते हारते थक चुके हैं, अगर आपकी मेहनत को आज तक फल नहीं मिला, तो अब समय आ गया है इस महाशक्तिशाली संयोग का लाभ उठाने का। एक ऐसा उपाय जिसे महापुराणों में दुर्भाग्य विनाशक कहा गया है, गुरुजनों ने गुप्त रखा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जिसे करने के बाद ना तो कोई तांत्रिक अड़चन रुकेगी, ना कोई ऋण, ना कोई ग्रह बाधा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ध्यान से सुनिए, ये केवल एक उपाय नहीं, ये उस दरवाजे की कुंजी है जो आपकी किस्मत को बदलने जा रही है। सोचिए, क्या कभी ऐसा भी दिन आया है जब आप रात को बिना चिंता के सो सके, जहां ना तो कर्ज की टेंशन हो, ना रोजमर्रा की तंगी, ना नौकरी की चीख-तान और ना ही उस दुर्भाग्य का बोझ जो पिछले कई सालों से आपको पीछे घसीट रहा है। वो क्या आप भी वो इंसान है जो हर रास्ता आजमा चुके हैं, हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, हर उपाय कर चुके हैं, फिर भी मन में बस यही सवाल गूंजता है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? तो सुनिए, 23 जुलाई को जो दरवाजा ब्रह्मांड में खुलने जा रहा है वो हर किसी के लिए नहीं, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो श्रद्धा से और आश्वासन से, जो पूरे विश्वास और लगन से उस रात्रि के अंधेरे में शिव की आंखों में झांक पाएंगे और कह पाएंगे, हे भोलेनाथ, अब बस आप ही हो। क्योंकि ये केवल मासिक शिवरात्रि नहीं, ये एक श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि है, जहाँ त्रयोदशी श्रावण मास का पवित्र मास, बुधवार का दिन और प्रदोष की रात्रि चारों मिलकर एक ऐसा दिव्य संयोग बना रहे हैं जो आपकी किस्मत, घर, धन, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान और मानसिक शांति हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये संयोग हर किसी के लिए वरदान नहीं बनता। जो सिर्फ सतही रूप से करेंगे उनके लिए ये बस एक आखिरी तारीख होगी, पर जो इसे पूरे रहस्य, आस्था और रहस्य की गंभीरता से समझेंगे उनके लिए ये एक ब्रह्मांडीय अलौकिक संकेत बन जाएगा। आपके घर में दरिद्रता है, रोज कोई ना कोई बीमारी लगती है, आपकी मेहनत का फल दूसरे उठा ले जाते हैं, आपके पास पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो समझ जाइए, ये सिर्फ समस्या नहीं, ये एक चेतावनी है कि अब वक्त आ गया है किस्मत को झकझोरने का। गुरुजी कहते हैं, जब ग्रहों की चाल रुकती है, जब राहु केतु उलझते हैं, जब काल सर्प के फन सिर उठाते हैं, तो केवल भोलेनाथ की कृपा ही सबको साथ सकती है। पर यह कृपा मांगने से नहीं, विशेष संयोग में जपने से मिलती है। और 23 जुलाई की रात्रि वो संयोग लेकर आ रही है, एक ऐसा अलौकिक कालखंड जहां यदि आपने सिर्फ एक उपाय, सिर्फ एक सरल सामग्री, सिर्फ एक विधि सही समय और श्रद्धा से कर दी, तो जो आपको पिछले कई सालों से नहीं मिला वो कुछ ही दिनों में प्रकट हो सकता है। और हाँ, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप इस दिन चूक गए तो अगला ऐसा चक्र 1 साल बाद आएगा, पर तब तक आपकी परिस्थिति वही नहीं रहेगी, ना आपके पास वो मौका होगा। कहते हैं ना, कुछ रातें केवल सोने के लिए नहीं होती, कुछ रातें जीवन को बदलने के लिए होती हैं। 23 जुलाई की रात वैसी ही है, शिव की वो मासिक शिवरात्रि जहाँ पूरा ब्रह्मांड रुद्र रूप में शांति और विनाश दोनों का द्वार खोलता है। आपने क्या चुना है, विनाश या उन्नति? एक उपाय, एक रात, एक भक्ति और फिर एक वर्ष जिसमें आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, आपकी मानसिक अशांति और आपका दुर्भाग्य खत्म हो सकता है। इस उपाय को जानने से पहले एक बात गांठ बांध लेना, श्रद्धा अगर टूट गई तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर एक रात खुद को सौंप दिया शिव को, तो जो मांगोगे वो मिलेगा और जो नहीं मांगा वो भी। रहस्य का पर्दा अब उठेगा, पर एक शर्त है, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि उपाय अधूरा समझ लिया तो प्रभाव अधूरा रहेगा। अब आप तय करें, शिकायत करेंगे या बदलाव, दोष देंगे या उपाय अपनाएंगे, समय को कोसेंगे या समय के संयोग को साधेंगे। गुरुजी कहते हैं, जिन्हें कोई नहीं बचा सकता उन्हें शिव बचा सकते हैं।
पर शिव उन्हें बचाते हैं जो सिर्फ पुकारते नहीं विश्वास भी करते हैं। अब वक्त आ गया है पुकार से आगे बढ़कर विश्वास दिखाने का, अपनी किस्मत को बदलने का और अपने दुर्भाग्य को मिटाने का, अपने जीवन में धन शांति और उन्नति को बुलाने का। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। अब आप उस द्वार के बिल्कुल सामने खड़े हैं जहां से जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई निकलकर शिव कृपा की रोशनी में बदल सकती है। पर ध्यान दीजिए, बिना कृपा की तैयारी नहीं आती। जैसे यज्ञ के लिए हवन सामग्री चाहिए, वैसे ही इस दिव्य उपाय के लिए कुछ विशिष्ट वस्तुएं, एक पवित्र स्थान और एक सटीक समय की आवश्यकता है, जो कि इस विशेष शिवरात्रि संयोग में पहले से ही तय है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे 3 मुख्य आधार जिनके बिना उपाय अधूरा है। पहला आधार, आवश्यक सामग्री। ये कोई आम पूजा नहीं, हर वस्तु के पीछे एक दिव्य संकेत, एक ऊर्जा केंद्र और एक कर्म चक्र से जुड़ी कुंजी छुपी हुई है। इन सामग्रियों का चयन गुरु जी ने वर्षों की साधना से किया था, क्योंकि इनमें से बना ऊर्जा संयोजन सीधा भोलेनाथ की कृपा को आकर्षित करता है। काले तिल पाप नाशक, दोष विनाशक। इनमें वह कंपन होती है जो राहु केतु और पितृदोष को शांत करती है। जल में बहने से पूर्वज तृप्त होते हैं। शिवलिंग पर अर्पित करने से धन के द्वार खुलते हैं। कच्चा गाय का दूध, शुद्धता और करुणा का प्रतीक। यह शिवलिंग को ठंडक देता है और हमारे अंदर की अग्नि को शांति में बदलता है। इससे अभिषेक करने पर शिव प्रसन्न होते हैं और मन की बेचैनी शांत होती है। गंगा जल, ब्रह्मांड की पवित्रतम ऊर्जा। गंगा जल की धारा शिव की जटाओं से निकलती है, इसलिए गंगा जल का प्रयोग सीधा उनकी कृपा को दर्शाता है। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, साफ और छेद रहित, त्रिगुण सत्व रज तम का प्रतीक। शिव को अत्यंत प्रिय। इन्हें अर्पण करने से दोष जलते हैं। जिस पर लिखा हो ओम नमः शिवाय, उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। शुद्ध घी का दीपक, आत्मा का प्रतीक। दीपक जलाना अंधकार का नाश। रात्रि में शिव के सामने जलता दीपक आपकी आत्मा को ऊर्जा से भरता है। धतूरा या आग का फूल यदि उपलब्ध हो तो। शिव के रौद्र रूप को प्रिय। जो चीज संसार के लिए विष है वो शिव के लिए अमृत है। धतूरा अर्पण करना आपको बुरे ग्रहों की चाल से मुक्त करता है। काले कपड़े का टुकड़ा 9 इंच। नकारात्मकता का बाद, इसमें बात कर विशेष वस्तुएं विसर्जित करने से दुर्भाग्य बनता है और बाहर निकलता है। चावल, अक्षत साबुत बिना टूटे हुए, समर्पण और पूर्णता का प्रतीक। अक्षत का अर्थ ही होता है जो टूटा ना हो। शिवलिंग पर चढ़ाने से संकल्प पूर्णता की ओर जाता है। 5 सुपारी, 1 नारियल। पंच तत्व सिर का प्रतीक। नारियल चढ़ाना अपने अहंकार को समर्पित करना। इसे अर्पित कर आप अपनी हर अधूरी कामना को समर्पित करते हैं। एक मौली धागा कलावा, ऊर्जा का रक्षा कवच। जब आप इसे बांधते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को बाहरी प्रभावों से बचाता है। एक पीतल या मिट्टी का छोटा कलश, ऊर्जा संचय का पात्र। इसमें जल भर कर मंत्रोच्चारण करने से एक दिव्य कंपन बनती है जो आप तक लौटती है। चंदन का तिलक, ठंडक, ध्यान, सात्विकता। तिलक से आपकी आज्ञा चक्र सक्रिय होती है। इन सभी सामग्रियों को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। किसी भी चीज को बाजारू तरीके से ना खरीदें। श्रद्धा और पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा आधार, विशेष स्थान। कहाँ करें यह उपाय। अब बात करते हैं कहाँ करें उपाय। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा को केवल वही स्थान खींच सकता है जहाँ श्रद्धा हो और जहाँ ऊर्जा का अवरोध न हो। तो ध्यान रखें, शिव मंदिर यदि उपलब्ध हो तो सबसे उत्तम स्थान शिवलिंग को स्पर्श न करें, केवल अभिषेक करें। पूर्ण श्रद्धा से पंचामृत चढ़ाएं। अपने घर का पूजा स्थल यदि मंदिर संभव नहीं हो तो वहां बैठें जहां शांत वातावरण हो। मोबाइल टीवी सब बंद करें। एक लकड़ी के पट्टे पर सफेद कपड़ा बिछाकर शिवलिंग रखें। शिवलिंग नहीं है तो शिव जी की एक चित्र रखें। पीपल या बेल वृक्ष के नीचे। यदि संभव हो तो रात्रि के बाद सुबह बेल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। यह अत्यंत फलदायक माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरा आधार। तीसरा आधार, सही समय, मुहूर्त और प्रभाव। अब बात करते हैं उस समय की जो सिर्फ वर्ष में एक बार आता है और कुछ घंटों के लिए ही खुलता है। विशेष मुहूर्त, निशीथा काल।
रात्रि 12:11 से लेकर 12:55 तक। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड और शिव के बीच का द्वार खुलता है। गुरु जी कहते हैं, यदि कोई इस काल में सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी करे तो वह साधना 100 गुना फल देती है। अब आप पूर्ण रूप से तैयार हैं उस उपाय को जानने के लिए जो गुरु जी ने केवल घूर्ण साधकों को बताया था। आरंभिक तैयारी, आत्मा को पवित्र करने का आवाहन। किसी भी चमत्कारी उपाय की शुरुआत सबसे पहले भीतर से शुद्धि से होती है। उपाय शुरू करने से पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करते समय एक चुटकी गंगा जल बाल्टी में मिलाएं। स्नान करते हुए जपें, ओम नमः शिवाय पवनाय नमः। शुद्ध वस्त्र पहने, शरीर पर चंदन का तिलक लगाएं और माथे पर त्रिपुंड 3 रेखाएं बनाएं। स्थान की सिद्धि, जहाँ ब्रह्मांड की शक्ति जागेगी, जहाँ आप उपाय करेंगे वह स्थान ही तपोभूमि बन जाएगा, इसलिए उससे विशेष विधि से पवित्र करें। पूजन स्थान को पहले साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। एक सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर मिट्टी का छोटा चौकोर वेदी मंच बनाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। ध्यान रहे घर के उत्तर पूर्व कोना ईशान कोण को प्राथमिकता दें। दीप जलाने की रहस्यपूर्ण विधि। दीपक का प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये आपकी आत्मा का तेज जगाता है। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें तिल का तेल डालें, उसमें 3 बातियां रखें। यह त्रिदेव का प्रतीक है। दीप जलाते हुए ये मंत्र बोलें, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपम सर्वत मोहनम। मंत्र जप और ध्वनि ऊर्जा का जागरण। ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है। सही मंत्र का उच्चारण आपकी किस्मत बदल सकता है। अब सामने शिवलिंग या शिव चित्र स्थापित करें। फूल, बेलपत्र, जल, दूध, काले तिल सहित पास रखें। दीपक के सामने बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय सर्वाय मृत्यु अजयाय नमः। जाप करते समय ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि दीपक की लौ पर टिकी हो। जल अभिषेक की विशेष विधि। दुर्भाग्य विसर्जन। शिव को जल अर्पण करने से हमारे भीतर के विष अशुद्धता का नाश होता है। एक ताम्र या कांसे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें 7 काले तिल, 1 चुटकी केसर और 1 फूल डालें। शिवलिंग पर अर्पण करते हुए यह मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। इसी जल से उपाय का केंद्र पवित्र करें। पंचामृत और दुर्लभ सामग्री की अर्पण विधि। पंचामृत शिव को प्रिय है। यह उनके 5 तत्वों से जुड़ाव का प्रतीक है। पंचामृत बनाए दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल समान मात्रा शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर एक एक करके बेलपत्र, त्रिदेव प्रतीक, काले तिल नकारात्मकता का नाश, चावल शांति प्रतीक और गुण लक्ष्मी कृपा चढ़ाएं। इस अंत में एक लोटा शुद्ध जल से संकल्प रूपी समर्पण करें। विशेष गुप्त सामग्री की अर्पण विधि। रहस्य और शक्ति का मेल। कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो गुरु परंपरा से चली आ रही हैं, जिनका उल्लेख ग्रंथों में कम लेकिन अद्भुत असर होता है। लाल चंदन की 3 डलियां एक सुपारी पर सिंदूर लगाकर शिवलिंग के बाईं ओर रखें। 5 लौंग कपूर के साथ जलाकर धूप करें। हर वस्तु चढ़ाते समय बोलें, हे भोलेनाथ मेरे जीवन का तम दूर करें, दुर्भाग्य हरें, लक्ष्मी वास करे। अंत में गुरु जी का स्मरण और अंतिम आवाहन। जब गुरु का आशीर्वाद आपके साथ हो तो ब्रह्मांड भी आपकी पुकार सुनता है। शिव के सामने बैठें और आंखें बंद करें। शिव जी का ध्यान करें और कहें, हे शिव मेरे पथ के पथिक बने, यह उपाय सफल हो, दुर्भाग्य हरे, लक्ष्मी वास करे। और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। कुछ बहुत जरूरी सावधानी। इस अद्भुत त्रयोदशी रात्रि में जहाँ देवों के देव महादेव स्वयं रुद्र रूप में खुले रहते हैं, वहाँ एक छोटी सी चूक भी पूरे उपाय को निष्फल बना सकती है, इसलिए ये बातें जरूर ध्यान रखें। शिव पूजन कभी भी बिना स्नान और अशुद्ध वस्त्रों में ना करें। शिव जी रजोगुण और तमोगुण से रहित होते हैं, इसलिए अशुद्धि से वे रुष्ट हो सकते हैं। घर पर शिवलिंग हो तो नियमित अभिषेक के बाद ही उपाय करें। शिवलिंग पर किसी भी अनियमित वस्तु का प्रयोग ना करें, जैसे हल्दी, सिंदूर आदि वर्जित है। शिवलिंग पर केतली या टूटे बर्तन से जल न चढ़ाएं।
विशुद्ध ताम्र पात्र या पीतल का पात्र ही हो, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं। दीपक जलाने से पहले मन से क्षमा मांग लें। अगर कोई गलती हो जाए तो ओम क्षमाय नमः कहें। उपाय को बीच में ना छोड़ें। एक बार शुरुआत करने के बाद पूरी विधि करें, अन्यथा उपाय अधूरा रह जाएगा। अभिषेक के जल को पैरों से ना बहाएं, वह जल पवित्र होता है। इसे तुलसी या बेल वृक्ष पर अर्पित करें। रात्रि को उपाय करते समय मोबाइल, बातें या ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। शिव के साथ एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, वरना उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। अंत में शिव जी का आशीर्वाद क्या देता है इस दिन। 23 जुलाई की यह त्रयोदशी मासिक शिवरात्रि किसी भी पुराने अभिशाप को तोड़ने की शक्ति रखती है। वो कर्ज जो पीढ़ियों से पीछा कर रहा हो उसका नाश करती है। जिनके भाग में नियति का बंद दरवाजा लिखा हो वो भी खुल सकता है। और वो लोग जो वर्षों से दर दर की ठोकर खा रहे हैं उन्हें सहसा सौभाग्य और संपन्नता प्राप्त हो सकती है। शिव जी कहते हैं, जो मेरी त्रयोदशी की रात जाकर मुझे सच्चे मन से याद करता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। यह वह रात्रि है जहाँ रात का अंधेरा प्रकाश बन सकता है, जहाँ अश्रु मोती बन सकते हैं, जहाँ भूल वरदान बन सकती है, अगर आप पूरे भाव और विधि से इन उपायों को करते हैं। अब आपकी बारी है, अब निर्णय आपके हाथ में है। या तो इस रात को साधारण समझकर सो जाइए, या फिर इस रात को अपनी किस्मत की नींव बनाने का पर्व मानकर पूरे श्रद्धा से शिव को समर्पित हो जाइए। जय भोलेनाथ।